प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमें पढ़ना है कंजर्वेशन, प्लांट एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो जो है कि कम क्षेत्र में होती है थोड़ा। ठीक है, और वो वहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो नेशनल पार्क होता है ना, वो उसकी एक बड़ी एरिया होती है और उस वो जो है ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और उसमें कोई भी मानव की गतिविधियां जो है कि उसमें जो है कि नहीं हो सकती हैं, जैसे ग्रेजिंग, ठीक है, पोचिंग शिकार करना, और जो है कि कृषि करना, ये सारी चीजें जो है ना वहाँ पर लोग मना कर देते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली मना है। वहाँ पर आप ये सारी चीजें जो है नहीं कर सकते हैं, और ये जो है बहुत मतलब बड़ी एरिया में होता है। ठीक है, नेशनल पार्क जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है कि बहुत पुराना नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। और जो है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। ठीक है, और भी पन्ना है, पेंच है, माधव बांधव, ये सारे मध्य प्रदेश में। ये बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, लगभग हाँ 106 होंगे लगभग नेशनल पार्क हैं। और जो है कि और हमने पढ़ा कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती है कि जो एक ही स्थान पर पाई जाएगी, वो और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा कि जितने भी विलुप्त प्रजातियां मतलब विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं, और जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, तो उन लोगों के जो है कि रिकॉर्ड को रखना एक डेटा मतलब रेड डेटा बुक का नाम है उसका, तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, और ये आधिकारिक मतलब होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा है ना। तो आज जो है कि हम पढ़ेंगे नेशनल के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये लॉन्च किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो हमारे टाइगर हैं उनको जो है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉल्यूशन, नहीं पॉपुलेशन होगा यहाँ पर, सॉरी, पॉपुलेशन। ठीक है, इनकी जनसंख्या को पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या को जो है कि मेंटेन बना करके हम लोग रख सकें, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन ऑल नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटीज, जो जितनी भी जो है कि नेशनल पार्क है, ठीक है, जो है कि ह्यूमन एक्टिविटीज को जितने भी मानव की क्रियाएं हैं, जैसे सच एज मीन्स जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड। इसमें जो है कि आप कोई भी इन सब चीजों में से ना ग्रेजिंग चरा नहीं सकते हैं, पोचिंग उनके मतलब खाल वगैरह को मतलब वो हंट करके हंटिंग शिकार करके नहीं ले जा सकते हैं, कैप्चरिंग को पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये मतलब पूरी तरीके से मतलब बंद है, वहां पर अलाउ नहीं है। ठीक है, डिस्टरबेंस इन नेचुरल हैबिटाट, इससे क्या होगा, हमारा जो नेचर होगा ना, इसकी आवाज को जो डिस्टरबेंस नहीं करना है। और आपने पढ़ा है कि जो एग्जाम्पल में फर्स्ट जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत पुराना है जो कि उत्तराखंड में है ना। जैसे भरतपुर हो गया, और भी सारे हैं, गिर हो गया, और पन्ना है, पेच है, सिमलीपाल, ये सारे नेशनल पार्क जो है आगे आप लोगों को मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो जो एंडोजर्ड स्पीसीज हमने देखा कि जो है कि बहुत मतलब दुर्लभ प्रजातियां हैं, है ना, उनको चलिए देख लेते हैं। एनिमल्स दोज numbers are dismissing to a level that they might face extinction। ठीक है, मतलब कि जो ये एंडोजर्ड एनिमल्स होते हैं ना,
वो जैसे कि डिसमिस हो जाते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग जो है कि एंडोजर्ड एनिमल्स के मतलब उसमें कैटेगरी में लाते हैं। जैसे वाइल्ड बुफैलो, बारहसिंगा, ठीक है, इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है कि इसमें इसको हम पढ़ते हैं। अब आइए हम जो है इकोसिस्टम देखते हैं। ये भाई इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, जो इकोसिस्टम है ना हमारे पर्यावरण का, इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी हो, मतलब जरूरी है भी, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम जो है ना कि शब्द जो है कि एजी टांसले ने दिया था, एजी टांसले ने दिया था इन 1935 में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। इससे जो है हमारे मतलब इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है ना उसकी कमी नहीं होती है। इन्होंने बहुत ही महत्व दिया एजी टांसले जी ने कि इकोसिस्टम को, मतलब इन्होंने बताया कि ये होता क्या है, इससे अगर हम लोग जो है कि इसका संरक्षण करेंगे या बचाएंगे तो हमें मतलब क्या क्या जो है कि बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने जो है कि पहले प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जो वो खुली आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गए, प्लांट हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हो गए इन एन एरिया, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, एलॉन्ग विथ नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग भी निर्जीव कंपोनेंट भी, तत्व भी आते हैं इसमें, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉयल, रिवर एंड डेल्टास। ये लोग एक ही साथ एक ही जगह रहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। मीन्स कि जैसे एक होता है ना बायोटिक कंपोनेंट होता है एंड ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। जैसे फर्स्ट जो है बायोटिक नेट, इसमें ना जीवित जितने भी जीव जंतु होंगे, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, और भी इसमें जो है कि कवक वगैरह आ जाते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कवक, ठीक है, जीवाणु वगैरह, ठीक है। ये सारे लोग आते हैं जो मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं, बाहर भी होते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और जो है दूसरा होता है ए बायोटिक कंपोनेंट। इनके मिस होगा ना, यहाँ पर यही सब आएंगे जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, है ना। सॉइल वगैरह, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, ताप हो गया, टेम्परेचर, है ना। और फिर जो सनलाइट है, सनलाइट, और जो है सॉइल हो गया, रिवर हो गया, सॉइल तो लिखे यहाँ पर, रिवर हो गया, रिवर हो गया, और भी मतलब आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि मिल करके हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। इसमें भी एक और आता है ना कि इसमें ये जो इकोसिस्टम होता है दो टाइप से होता है। जैसे कि फर्स्ट होता है ना टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक एक्वेटिक होता है। इसमें जो है कि मैदान वगैरह आते हैं, घास हो गया, मैदान, घास, ठीक है, और जंगल हो गया, जंगल, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पेड़, मैदान है भाई तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते ही होंगे, है ना, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को पता ही है कि सॉइल है, रिवर है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इनका भी एक इकोसिस्टम होता है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, और दूसरा होता है एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक मीन्स होता है ना कि जल, जितने भी जल से रिलेटेड होंगे, जैसे तालाब हो गया, तालाब, नदी, महासागर,
ठीक है। ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है। इसमें जो है कि इन्होंने बताया इकोसिस्टम में एजी लेने की, भाई जो इकोसिस्टम होता है ना, ये अगर हम इस चीज़ को मतलब प्रोटेक्ट करके रखें इन लोगों को, तो हमारा जो वातावरण होता है, हमारा पर्यावरण होता है, वो संतुलित रहेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, सारे जीव जंतु जो है कि मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है। इसको मतलब इसका महत्व इन्होंने बताया। ठीक है। तो जो है कि आज के लिए बस इतना ही, और जो है कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो थैंक यू।